Welcome to the new chapters of ICT subject, that is Microsoft. तो इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे। आफ्टर completion of MS Paint and Notepad, Microsoft Word is the most important factor because जितने भी अभी नोट मैंने बनाए हैं, जिसमें ये नोट बनाए हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। और मैं जो भी नोट्स वगैरह देता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है बेसिकली। तो ये कैसे डिजाइन किया है, कहाँ पर डिजाइन किया गया है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही डिजाइन किया गया है। अतः Microsoft Word is a necessary factor to design any document, a important software to design any document, newspapers, or any others, slides, resume, biodata, etc. Let's see the introduction of MS Office. It tells it was developed by Microsoft and it was first announced by Bill Gates on August 1988. बिल गेट्स अनाउंस किए थे फर्स्ट on August 1988 by the company named Microsoft. It is mostly used application for official use and supported in all operating systems. जितना भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है 2007, 10, 8 सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब MS ऑफिस यूज होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए। तो MS ऑफिस के अंदर क्या क्या रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहता है जो अभी पढ़ेंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहता है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रहता है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एसएस रहता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या कौन सी चीज को एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं? इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एंड इट इज called as word processors. We can create various type of document according to our requirements such as letter, papers, flyers, fax, resume, before. कोई लेटर लिखना चाहिए, पेपर बनाना चाहिए, फ्लायर्स, फ्लैक्स बनाना चाहिए और फैक्स भेजना चाहिए ईमेल के जैसा, कुछ रिज्यूम बनाए, डाटा बनाना चाहिए और कुछ रिपोर्ट बनाना चाहेगा तो MS Word is the most important, most applicable software. Then it allows us to create easily professional looking document using various themes, visual designs, formatting text, tools, शेयरिंग फीचर्स एंड मोर। इसमें क्या क्या है, वेरियस थीम्स भी यूज कर सकते हैं। थीम्स यानी इसका बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, इसका फ्रेम्स इसके बॉर्डर दे सकते हैं और बहुत सारी इसमें फीचर्स है। सेंडिंग करने के लिए, PDF बनाने के लिए, ईमेल में डायरेक्टली भेजने के लिए, ये सब कुछ फीचर इसमें है। और क्या है, वी कैन क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यानी नोटपैड में बहुत लिमिट फंक्शनलिटी होता था, मगर यहाँ पर हर कुछ संभव हो सकता है। Then what are the main features of MS Words? Look, see. First one is the auto correction or autocorrect. That means it is the useful tools in MS Word that can automatically correct common spelling mistakes. MS Word underline spelling mistake with red squeegee. यानी ये कह रहा है कि कुछ एरर होगा तो वो रेड स्क्विजली एक मार्क होगा, उसमें मार्क करके बता देगा कि ये स्पेलिंग एरर है और ऑटोमेटिकली करेक्ट भी करता है। कुछ कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग कुछ ऐसे लैंग्वेज होता है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट, इसमें यही फीचर है।
मैं जैसे कि अभी बॉटम को हटा करके यहाँ पर एन को हटा दे रहा, तो ये रेयर स्क्वीजी हो गया। तो इससे क्या होता है, ये कि एक डिक्शनरी वर्ड नहीं है, ये रॉन्ग है, तो इसको हम सही सही हिसाब से कर देते हैं, उसका स्पेलिंग ठीक हो गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पर कुछ एरर कर देते हैं, नीचे ईडी लगा देते हैं, इसका कलर चेंज हो गया, वो बता रहा है कि ये स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग है, ग्रीन कलर हो गया। ग्रीन कलर से ये पता चलता है कि स्पेलिंग और ग्रामर ग्रामर एरर हो, ग्रामर में कोई प्रॉब्लम्स है। रेड हो जाएगा तो उसमें इसका स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम्स है, वर्ड का स्पेलिंग में कुछ। स्पेलिंग ग्रामर फर्स्ट हुआ ऑटो करेक्ट, जो कि ऑटोमेटिकली करेक्शन कर लेता है। टाइपिंग में लेट्स ऑटोमेटिकली हम लिख रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे ए छोड़ दिया तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको कर देगा। करेक्ट में करेक्ट CORR वो सिटी लिख दिया तो वो भी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं तो मैनुअली भी हमको करना पड़ेगा। यदि नहीं होता तो मैनुअली हम कर देंगे, जैसे कि अभी किए COAT वो कर दिए, ये प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसको सिलेक्ट कर दिए, करेक्ट कर दिए, इसे भी हो सकता है। तो ऑटो करेक्ट के बाद ये ग्रामर इसका ग्रामर एरर कब कैसे पता चला कि जब ग्रीन हो जाएगा इसका अंडरलाइन का। देन कम टू द मेल मर्ज। मेल मर्ज में क्या होता है, दिस फीचर इज यूज्ड टू सेंड ए सिमिलर लेटर और डॉक्यूमेंट टू मल्टीपल रिसिपिएंट। यानी इसमें हम ऐसे लेटर बना सकते हैं कि बहुत सारे लेटर बना सकते हैं विथ अदर्स नेम्स, विथ डिफरेंट रिसिपिएंट नेम। यानी मैं ऐसे लेटर लिखूंगा वो सेम होगा मगर उसका एड्रेसेस अलग होगा, तो हमको यहाँ पर बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। बाय द हेल्प ऑफ मेल मर्ज वी इजीली क्रिएट मोर नंबर ऑफ लेटर्स टू मोर नंबर ऑफ रिसिपिएंट। तो ये बाद में बता जाएगा प्रैक्टिकली, तो इजीली आप समझ पाओगे। देन ग्राफिक्स। ग्राफिक्स माने हम इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वेरियस टाइप ऑफ शेप सिंबल ये सब को यूज कर सकते हैं। सिंबल भी हम यूज कर पाएंगे। उसके बाद इमेजेस एडिटिंग कर सकते हैं, क्रिएट कर पाएंगे MS वर्ड में, जो कि नोटपैड में नहीं हो रहा। टेबल्स टेबल्स भी हम क्रिएट नहीं कर पाते थे नोटपैड में, यहाँ पर इजीली हम टेबल क्रिएट कर पाएंगे और डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। फाइंड एंड रिप्लेस, उस टेक्स्ट को हमको ढूंढना है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम फाइंड एंड रिप्लेस के थ्रू से इसको यूज करके फाइंड कर सकते हैं। उसको अल्टरनेटिव वर्ड भी हम इसमें डाल सकते हैं। यानी इसका मेन फीचर क्या है, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, मेल मर्ज, ग्राफिक्स, टेबल्स, फाइंड रिप्लेस, दीज आर द फीचर। और बहुत सारे फीचर्स है वो कि हम इलाबरेट करने के समय पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड किससे स्टार्ट करेंगे। सिंपल स्टेप है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, सर्च बॉक्स पे लिखना है, टाइप कर देना है नेम ऑफ द एप्लीकेशन MS वर्ड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 प्रेस कर देना आ जाएगा। मैं भी क्लिक किया स्टार्ट बटन, देन लिखना है वर्ड, बॉक्स में आ जाएगा, उसके बाद इसको क्लिक कर देना है। जब क्लिक कर देंगे सिंपल स्टेप है ये। उसके बाद उसका पार्ट्स क्या क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे यूज भी कर रहे हैं और उसका अंदर भी इसको क्या कहते हैं, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ।
जो टॉप में है इसको हम जहाँ पर document 1 लिखा गया है और हमारे यहाँ पर क्या लिखा गया है, वर्ड 6 क्लास वर्ड्स, यानी पहले वाला क्या है, फाइल नेम है, दूसरी वाला क्या है, एप्लीकेशन नेम। तो इसको कहते हैं टाइटल बार्स। कितना है इसको कहेंगे क्या, टाइटल बार्स। लेफ्ट साइड पे है ये जो सेव बटन, विंडो बटन, यहाँ पे रीडो बटन दिया, तो इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूलबार, यहाँ पे क्विक एक्सेस। ओके, और इसको सर मिनिमाइज बॉटम, राइट कॉर्नर, मैक्सिमाइज और रिस्टोर, ये है क्लोज। जैसे कि पेंटिंग में नोटपैड में था उसी के हिसाब से ये पे है। उसके बाद मेनूज बार है, ये सब कुछ मेनूज है, और टोटल जितना यहाँ पर है इसको कहते हैं रिबन्स। यहाँ पर भी दिखा रहा है रिबन्स, टोटल को रिबन कहते हैं टाइटल। तो उसके बाद फाइल्स टैब है, यहाँ पर क्लिक कर देने से बहुत सारे ऑप्शन आएगा। मेनूज में होम, इंसर्ट, डिजाइन्स, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यूज, व्यूज एंड फॉर्मेट। these are the various type of menus are present. उसके बाद यहाँ पर है डायलॉग्स और लॉन्चर, यहाँ इसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। कम टू द नेक्स्ट, नीचे के आ जाए, स्टेटस बार। यहाँ पे जो पेज नंबर 2 ऑफ 528 वर्ड्स है इंग्लिश। इसके बाद यहाँ पे जो व्यूज वगैरह है, ये छोटा करना, बड़ा करना, ये सब कुछ जिसमें जो बार में है उसको कहते हैं स्टेटस बार। सेपरेट इसको कहते हैं जूम कंट्रोल्स, इसको कहते हैं व्यू बटन्स, और बीच को कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया जहाँ पे लिखा गया है। टाइटल बार ऊपर रहा, स्टेटस बार नीचे रहा, जूम कंट्रोल राइट कर्नर्स, व्यूज बटन राइट कर्नर्स, लेफ्ट कर्नर्स, लेफ्ट अपर कर्नर फाइल टैब्स, देन राइट अपर कर्नर्स, मिनिमाइज क्लोज एंड मैक्सिमाइज बॉटम इज देयर। दीज आर द पार्ट्स। ये पार्ट्स को याद रखना है। और यहाँ पर रूलर्स वगैरह है, यहाँ पर जो ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर्स, और इसको कहते हैं वर्टिकल रूलर्स। नेक्स्ट कम टू द कंपोनेंट ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। पहला है फाइल सेव्स, लेफ्ट कॉर्नर पे है। तो इसमें क्या किया जाता है, इट इज द फर्स्ट टैब ऑफ मेनूज बार ऑफ एमएस वर्ड। जो मेनूज है इसमें फर्स्ट टैब के हिसाब से ये जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, इट कंटेन द वेरियस ऑप्शन फॉर सेविंग, ओपनिंग, प्रिंटिंग, शेयरिंग योर फाइल एंड अदर फाइल रिलेटेड ऑपरेशन। इसमें जब क्लिक करेंगे तो सेविंग करने के लिए ऑप्शन, न्यू ओपन करने के लिए, ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, सेव एज करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, और क्लोज करने के लिए, ये सब कुछ ऑप्शन इसमें होता है। शेयरिंग करने के लिए, ओपनिंग, प्रिंटिंग जब करना होता है तो हमको फाइल टैब में जाकर क्लिक करके करना पड़ता है। तो फाइल टैब इम्पोर्टेंट टैब्स है जिससे हम कुछ भी प्रिंटिंग, सेविंग्स, शेयरिंग करने के लिए ये यूज किया जाता है। उसके बाद क्विक एक्सेस टूलबार्स, जो कि फाइल टैब के ऊपर में है। क्विक एक्सेस टूलबार, इट इज लोकेटेड अबव द फाइल टैब एंड इट कंटेन द ऑप्शंस लाइक उंडो, रिड्यू बटन्स, सेव बटन। पहला वाला ये जो सेव बटन है, Ctrl+S शॉर्टकट की, उंडो Ctrl+Z, रीडो Ctrl+Y। और क्या कर सकते हैं इसी में, वी कैन ऐड और रिमूव मोर ऑप्शन टू और फ्रॉम क्विक एक्सेस टूलबार। हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं, जैसे क्लिक किया हमने इसमें ऐड कर दिया, न्यू, तो न्यू ऐड हो गया। और इसको हम हटा दिया, हटा भी सकते।
यानी क्विक एक्सेस टूल बार जो कि बार बार यूज होता है, जो ऑप्शन इसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेव बटन बीच बीच में सेव करना है जो भी पढ़ाया जाता है। ऑन्डो क्या होता है, यदि कुछ रॉन्ग हो जाए तो उसको प्रीवियस स्टेज को जाना पड़ता है ऑन्डो बटन वीडियो आगे को और जाने के लिए। ये गया क्विक एक्सेस टूल बार एंड फाइल टैब्स। उसके बाद आया रिबन्स। यहाँ पर रिबन्स है, रिबन के अंदर ये तो पहला टाइटल बार का जस्ट बिलो है, टोटल रिबन कहा जाता है इसको, जितना भी है रिबन। रिबन के अंदर आता है टैब, सारे टैब आ जाता है। टैब के अंदर जितने ग्रुप है, टैब के अंदर ग्रुप्स बनाया गया है, उसी ग्रुप्स के अंदर कमांड्स है। यानी रिबन्स 3 पार्ट्स को लेके बनाया गया है। पहला वाला टैब्स, उसके बाद ग्रुप्स, उसके बाद कमांड्स। जैसे कि होम टैब में क्लिक किया तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। और within that clipboard group there are command called copy, format, filter, paste there, and then font group contains various type of options. These are the options, then paragraphs, then source type। यहाँ पर कुछ प्री फॉर्मेट स्टाइल्स वगैरह है। So the ribbons command have organized into tabs that group related command together. The ribbons has 3 first tab group commands. Tabs are the top of the ribbons, ribbon के top में है, and various like homes, insert, home tabs, insert tabs, page layout, etc. ये सब कुछ उसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से ग्रुप्स, ग्रुप्स माने क्या, रिलेटेड कमांड को लेकर के ग्रुप्स बनाया गया है। यहाँ पर पैराग्राफ को लेकर बना है, पैराग्राफ के ऊपर जो ऑपरेशन होगा उसी को लेकर पैराग्राफ ग्रुप बना गया है। टेक्स्ट को जो चेंजेस करते हैं उसके लेके फॉन्ट बनाया गया है। तो ये हुआ ग्रुप के अंदर। देन कमांड्स क्या है, कमांड्स आर अरेंजिंग ग्रुप, ग्रुप्स में कमांड अरेंज किया गया है जिसका अपने आप कुछ कुछ फंक्शनलिटी है। यानी ये एक बटन्स है और इस मेनू हो सकता है और कुछ बॉक्स हो सकता है जिसमें हम डाटा एंटर कर सकते हैं और कुछ कमांड दे सकते हैं। और क्या है, इट है 7 टैब्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। यहाँ पे पेज लेआउट, डिजाइन, रेफरेंस, मेलिंग, व्यूज, रिव्यूज है, व्यूज है। ये 2016 ऑपरेटिंग ओएस है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसलिए इसमें ज़्यादा है, 10 से भी ज़्यादा है। ये 16 यूज हो रहा है इसलिए इसमें ज़्यादा डिजाइन है, लेआउट है, मगर यहाँ पे पेज लेआउट के हिसाब से यूज। यानी हर टैब में अपना अपना ग्रुप होता है और अपना अपना कमांड्स होता है। वहाँ पर यहाँ पे होम टैब्स है और यहाँ पर दिखा रहा है होम टैब्स के अंदर ये सब कुछ टैब्स है, होम, इंसर्ट, उसी के अंदर कमांड BIU ए ये सब कुछ कमांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्या क्या कमांड टैब्स है इसमें, वार्ड 2010 में, एक स्पेशली वार्ड 2010 में है और यहाँ पे ज़्यादा उससे ऑप्शन बाकी मुझे 2016 है MS वर्ड। पहला होम टैब में क्या क्या है, क्लिपबोर्ड है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फॉन्ट, पैराग्राफ्स है, स्टाइल्स है, एडिटिंग है। शॉर्टकट की Alt+H, इसको खाली याद रखना है। इंसर्ट में क्या है, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर, फुटर, टैग्स, सिंबल, ये सब को यूज। पेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशन,
यहाँ पे एडसन है, मीडिया है, लिंक है, कमेंट है, फुटर टेक्स्ट है और सिंबल्स है। पेज लेआउट में क्या है, ये डिजाइन और लेआउट डिवाइड किया गया है। यहाँ पर पेज लेआउट में थीम चेंज कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं, देन पेज बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, एंड पैराग्राफ अरेंज कर सकते हैं। रेफरेंसेस में होगा tables of content, footnotes, citations, bibliography, caption, index, table of contents। फिर मेलिंग में create, start, memos, write and insert, field, preview, result, finish, ये सब कुछ यूज होता है। रिव्यूज में प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर, प्रोजेक्ट। व्यूज में डॉक्यूमेंट व्यू, शो, जूम, विंडोज एंड अप्रोच। These are the options command groups. Next come to the more about titles bar। जो ऊपर दिया गया है उसी में टाइटल्स बार में पहला तो डॉक्यूमेंट टाइटल, जो कि डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, यहाँ पर वर्ड 6 प्लस लिखा गया है। उसके बाद कौन सी एप्लीकेशन यूज हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज हो रहा है। उसके बाद क्या है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। इसका क्या काम है पहले से बहुत बताया है बहुत बार यहाँ पर। तो मिनिमाइज बटन क्या करेगा, इट इज यूज टू मिनिमाइज और रिड्यूस द वर्ड विंडोज, यहाँ पर मिनिमाइज करेगा। और रिस्टोर बटन यहाँ पे बीच में क्लिक करता हूँ छोटा हो जाएगा। Restores, it is used to restore, bring back to the original state the windows to its previous size। जितने साइज होगा उतने से मैक्सिमाइज होगा और रिस्टोर होगा। मैक्सिमाइज, इट इज यूज टू मैक्सिमाइज दैट इज रिस्टोर्स, यानी उसके अंदर रिस्टोर्स है और उसी के अंदर अभी रिस्टोर हुआ, अभी मैक्सिमाइज होगा। क्लोज बटन, इट इज यूज टू क्लोज MS वर्ड्स। उसके बाद रूलर्स, अभी जो देख रहा है यहाँ पर रूलर्स, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल रूलर्स देयर। रूलर से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल रूलर्स एंड वर्टिकल रूलर्स। हॉरिजॉन्टल रूलर appear just beneath the ribbons and it is used to set margin and top stop. The vertical ruler appear on the left edge of the words windows and it is used to use the vertical position of element on the pages। यानी मैं एक टेक्स्ट को लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर क्लिक किया तो ये रूलर से जिसका हम यूज करके बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो है इसको ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। मार्जिन भी हम लेफ्ट साइड राइट साइड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको मार्जिन को सेट कर सकते हैं, नीचे वाला मार्जिन, ऊपर टॉप बॉटम्स मार्जिन सेट कर सकते हैं। लेफ्ट राइट को हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल से लेफ्ट राइट मार्जिन सेटिंग कर सकते हैं और वर्टिकल से हम टॉप और बॉटम का मार्जिन सेट करते हैं। मार्जिन एज वेल एज हम इसको पेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज होता है।
कहाँ से हम टेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ ये हम वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल रूलर्स को लेकर के हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है व्यूज। व्यू रूलर्स है जो कि रूलर्स को हाइड करने के लिए यूज होता है यहाँ पर। सॉरी, that means in my office the view ruler is not here given here, and most of the office that is 2010s, 7s, it include a view ruler in the middle, the midpoint of the vertical ruler and horizontal rulers. It is used to show and hide the rulers of Word document. And mainly the rulers, horizontal ruler is used to adjust the margin of the left and right margins, and the vertical rulers is used to adjust the margin of bottom and upper margins, as well as it is used to organize the paragraphs from where the text will be started and ending. If you want to hide the ruler, another way so which we can uh, hide that is from views, then click on ruler. The rulers will be hide. Again click views, then click rulers, the rulers will be comes. In this office package it is, तो व्यू रूलर का काम है हाइड करना और हाइड करना रूलर्स को। नेक्स्ट कम टू द हेल्प सेक्शंस। यहाँ पर एक हेल्प सेक्शन भी है जो कि इट इज यूज टू get word related helps any times you like. This provides nice tutorial on various subject related to words. Helps एक ऑप्शन है जो कि मेनली है कुछ डाउट हो regarding any how to create a tables, how to insert images, then by using this helps icons we can find out the answers. यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जस्ट टाइपिंग करते हैं इसे, उसी के हिसाब क्वेरी के हिसाब से वो यहाँ पर प्रिंट कर। नेक्स्ट कम टू द जूम्स कंट्रोल्स। जूम कंट्रोल जो यहाँ पर दिया गया है एक 160 है अभी माइनस और पॉजिटिव से। जब माइनस को क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाएगा जिसको कहते हैं डिक्रीज जूम्स, और जूम आउट कहते हैं, ये जूम इन बड़ा होता है।